हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन दिन है हम लोगों के लिए। आज हम लोग राधा कुंड का परिक्रमा करेंगे। और कल हमने सारी गोवर्धन की परिक्रमा करी थी और संध्या कालीन हम लोग राधा कुंड पहुंच गए थे और हमने फिर विश्राम किया था। आज हमारी जो है हम लोग राधा कुंड करेंगे। राधा कुंड का जो कुंड है उसके साथ श्याम कुंड है और इसमें बहुत सारी आसपास जो हैं स्थान हैं। जैसे कि हम लोग आज कुंदेश्वर महादेव मंदिर जो है वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद गोपाल मणिपुर मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके आगे जाएंगे तो हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर है। फिर जानवी माता जी की बैठक है, वहाँ जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, उधर जाएंगे। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटरी है। तीनों गोस्वामी जी की पुष्प समाधि है और गौर गदाधर मंदिर है। कृष्णानंद कविराज गोस्वामी जी की भजन कुटरी है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटरी है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भजन कुटरी है और पंच पांडव पंच पांडव जो पेड़ हैं वो हैं वहाँ पे। उसके बाद मनसा पावन घाट जाएंगे। तो ये सब जो हैं एकदम पास पास ही स्थापित हैं। फिर उससे आगे हम लोग निकलेंगे, राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, गोवर्धन जी का जो जवान है जीव है वो जीव मंदिर है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की भजन कुटरी है। और उसके बाद परिक्रमा के थोड़े इस तरफ उल्टे हाथ पे पड़ता है ललिता कुंड है। और फिर जीव गोस्वामी जी की भजन कुटरी है, ललित मोहन मंदिर है, महादेवपुरी बैठक है, गोपी कुपा है और तमल ताल है, चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है, मदन मोहन मंदिर है, नित्यानंद प्रभु की बैठक है। तो अगर कभी भी हम लोग यहाँ पे जाएं और इतने सारे स्थान हैं, आप लगा लीजिए तकरीबन 20-25 स्थान हैं। तो अगर हम किसी के मार्गदर्शन के बिना नहीं जाएंगे तो हमारे से ये सब जो स्थान है हमारे मिस आउट हो जाएंगे। और अगर हम लोग देख भी लेंगे तो हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की और लोकनाथ स्वामी जी के, जिनने हमारे को इसकी पूरी मार्गदर्शन किया है उनकी पुस्तक के द्वारा। तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय, लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जय। तो चैतन्य चरितमा में मध्य भाग में 18वें चैप्टर में 8वां श्लोक जो है उसमें वर्णन आता है कि जिस प्रकार से राधा रानी जी जो हैं वो सबसे प्रिय हैं कृष्ण भगवान के, उसी प्रकार से उनका जो कुंड है राधा कुंड वो भी कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सारी गोपियों में से श्रीमती राधा रानी जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं और कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय है। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान को जो सबसे प्रिय है और राधा रानी को जो सबसे प्रिय है वो है राधा कुंड। तो इस प्रकार से राधा कुंड जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और श्री व्रज रीति चैतन्य में तीसरे चैप्टर में 33 वर्ष में ये वर्णन आता है कि राधा और कृष्ण जो थे वो आपस में उनको मिलन करना चाहते थे, लेकिन तो मिलन करने का उनका जो जरिया था वो राधा कुंड और श्याम कुंड के जरिए था। तो आप देखें ये दोनों कुंड जो हैं वो दोनों कुंड जो हैं मिले हुए हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड जो है मिले हुए हैं। आगे जैसे कथा आएगी तो हम मालूम पड़ेगा कि श्याम कुंड का जो जल है वही राधा कुंड में आया था। तो इस प्रकार से जो दोनों का जो अमृत है वो एक दूसरे को प्रदान होता है, राधा कुंड का और श्याम कुंड का। इन इन परिक्रमा जो मैंने जैसे भी आपको बताया कि इन दोनों कुंडों की ज़्यादा वक्त नहीं लेती है, बहुत कम वक्त लेती है। पर आज का जो हमें जो समय मिला है वो हम अलग अलग इन कुंडों की और आसपास के जो गोस्वामियों की कथाओं में हम लोग लगाएंगे।
तो हमारा वाकई बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें राधा कुंड और श्याम कुंड तक पहुंचने का मौका मिला है। तो आज हमें क्या मिल रहा है, वैष्णवों को क्या मिल रहा है, इससे ज़्यादा हमें शायद ही प्राप्त हो सकता है। सुबह की जो क्लास है उसमें राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया कि वो एक ही हैं, एक ही आत्मा हैं और दो रूप में हैं। और जिनकी जो दृष्टि है, जो कि भक्ति की दृष्टि है, और उनका दिल जो है एकदम साफ है, वो ही राधा कुंड को उस रूप से देख सकते हैं जिस रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि उसके जो नीचे उतरने के जो स्टेप्स हैं वो एकदम मोतियों के साथ और अलग अलग मणियों के साथ सुशोभित हैं। और आसपास के जो पेड़ हैं उसमें से जो जो डालियां हैं उसमें से फूल लटक रहे हैं, और हवा जो है बहुत ही पुष्पों की वजह से सुगंधित है। और आसपास जो है बहुत सारे क्या हैं चमन है, पुष्प हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपनी पुस्तक गोविंद लीलामृत में ये वर्णन किया है कि जो राधा कुंड जो है वो उसके आठों दिशाओं में 8 कुंज हैं तथा 8 छोटे छोटे वन हैं। और उनको एक किस्म से कविराज जी ने राधा रानी की 8 प्रमुख सखी माना गया है। तो हम लोगों की जो भौतिक दृष्टि है उसके परे होके हमें इसको समझना पड़ेगा। जो शास्त्रों में गोस्वामियों की जो दिव्य दृष्टि थी, उन लोगों ने जो देखा था, उस पर हमें देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और श्याम कुंड जो है उसका भी वर्णन आता है कि वो भी श्याम कुंड के भी 8 दिशाओं में भगवान कृष्ण के जो 8 प्रमुख सखा थे उनके नाम से कुंड हैं, जिनको प्रिय नर्मा सखा भी कहा जाता है। और मतलब आप लगा लीजिए कि जो इनका राधा कुंड में जहाँ पे जो मिलने का जो समय है जो राधा और कृष्ण का, वो ये समय कहा जाता है 10:48 सुबह के समय से लेके 3:36 का समय माना जाता है। इस तरीके से शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये जो इनकी लीलाएं होती हैं उसमें वो उनके बीच में कुछ लड़ाई भी होती है, वो भी होता है। और कुछ कृष्ण की जो वो होती है, क्या कहते हैं, बांसुरी को चुरा लेते हैं, वो भी होता है। गोपियाँ और फूलों को तोड़ते हैं, वो भी होता है। और जल में खेलना होता है, वो भी होता है। झूलों में खेलते हैं, वो भी होता है। तथा खेलते हैं शतरंज का या चौशर का, वो भी होता है। सुबह के समय जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा हुई थी उसमें हमें लोकनाथ स्वामी जी ने बताया था कि हम कौन से स्थानों में जाएंगे, जिसके बारे में अभी मैंने आपको वर्णित किया है। और क्लास के बाद हम लोग राधा कुंड जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद परिक्रमा करेंगे। और तो कुंदेश्वर महादेव, जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले आता है। तो वहाँ पे हम कुंड में वहाँ पे हम प्रवेश करते हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। और वहाँ जाते समय हम लोग राधा गोकुलानंद मंदिर के वहाँ से निकलते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं कुंतेश्वर महादेव का, जो कि राधा कुंड के चारों तरफ होने वाले 4 प्रमुख शंकर भगवान के वो हैं। हाँ, जहाँ पे भगवान कहते हैं चारों दिशाओं से वो राधा कुंड की रक्षा करते हैं। फिर आगे जाते हैं तो राधा कृष्ण मंदिर है, तो राधा कुंड के साथ ही है। और क्योंकि राधा कुंड के साथ साथ छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर हैं। और सड़क के नीचे की तरफ हम जब जाते हैं, जो छोटी सी गली आती है, उसके उल्टे हाथ पे
है राधा कृष्ण मंदिर। और वहाँ पे राधा कुंड के जो श्रेष्ठ जो वो हैं विग्रह हैं वहाँ पे स्थापित हैं। और ये जो विग्रह हैं ये श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि हमारे वैष्णव परंपरा में हैं, उनने इनको खोजा था। ये तब खोजा था जबकि राधा कुंड की जो खुदाई हो रही थी तब मिले थे। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। तो वहाँ पे हम सब ने दंडवत प्रणाम किया है राधा कृष्ण मंदिर में। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो गोपाल मणिपुर मंदिर है, जो कि एकदम पास में ही है। जो हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी जो थे उनने इस जगह को 1994 में एक्वायर किया था और उनकी वहाँ पे समाधि भी है। और एक बहुत ही सुंदर मणिपुरी स्टाइल में एक मंदिर बना हुआ है। और हमें वहाँ पे प्रभुपाद जी का जो कमरा था, जब प्रभुपाद जी वहाँ पे रहते भी थे, वहाँ पे भी हमने देखने के दर्शन किए। और वहाँ पे उनकी मच्छरदानी भी अभी भी लगी हुई है, उनका बेड भी लगा हुआ है। और पीछे की तरफ जाते हैं तो समाधि मंदिर भी है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। और इनका जो था हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का जो कंट्रीब्यूशन था, उनने वो बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे। तो उनने सारी चीज़ों को जो शास्त्रों में है उनको साइंटिफिक तरीके से उसको स्थापित करके प्रूव करने की उनने कोशिश करी और कई उनने ग्रंथ भी लिखे। और अब हम सीधे की तरफ हम जाते हैं तो आगे गोपीनाथ मंदिर आता है तथा रघुनाथ दास जी की गोस्वामी जी की समाधि आती है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो श्याम कुंड में जाते थे और भगवान की लीलाओं में एकदम स्थापित होते थे, तो उस समय से ये बना हुआ है। और इस स्थान को तीन गोस्वामी की समाधि भी कहा जाता है। और जो रघुनाथ गोस्वामी थे वो जीव गोस्वामी के सामने आए थे और उनने उनको कहा था कि एक और समाधि बनाएं राधा गोपीनाथ मंदिर में। और उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। तो दूसरी समाधि है वो स्थान है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमेशा कीर्तन होता रहता है 24 घंटे होता रहता है और बड़ा ही पावन जगह है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के काफ़ी अभिन्न भक्त थे। और राधा और कृष्ण भगवान के जो 5000 साल पहले जो लीलाएं हुई थी, ऐसा कहते हैं कि उस समय जो वो श्री रति मंजरी जो थी, जो कि राधा रानी की सखी थी, तो वो थे। और इस प्रकार से उनने कलयुग में भी जन्म लिया ताकि सबको दिशा दे सकें। और जब वो काफ़ी यंग थे तब उनने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था और उनने 16 साल एकदम चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में सेवा करी थी। 16 साल उनने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा करी थी। और जब उनने अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया था चैतन्य महाप्रभु जी ने, तो उनको रघुनाथ दास जी को काफ़ी दुख हुआ था और कि सेपरेशन जो हुई थी, तो वो वृंदावन आ गए थे और उनने सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है गोवर्धन से ऊपर से मतलब कूद के मैं ख़त्म कर दूंगा। पर उसी समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आ गए थे और उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें। और वहाँ पे वो रहते थे, श्याम कुंड के किनारे में रहते थे और बहुत ही चैतन्य महाप्रभु की गुण गाथा करते थे। दिन में 3-3, 4-4 घंटे चैतन्य महाप्रभु के बारे में गुण गाथा करते रहते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं
उनकी जो भक्ति है उसके बारे में वैष्णव समाज में बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में हम सब जानते हैं कि रोज़ 84 माला करते थे, है ना, और तकरीबन 1,00,000 नाम हो जाते हैं, है ना, और मतलब सिर्फ दिन में 100 ग्राम ही क्या कहते हैं बटर मिल्क लिया करते थे, और राधा कुंड में 3 बार नहाते थे, और तकरीबन 2,000 बार वैष्णवों को वो मतलब गले लगाते थे दिन में, और 1,000 बार दंडवत प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार से उनका बहुत ही चर्चा उनके बारे में बहुत था, मतलब बहुत ही वो डिसिप्लिन के साथ वो करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं, तो उनकी आप ये देखिए, उनकी ये समाधि है ना, ये संगमरमर की बनी हुई है ना, एकदम वो एकदम ओवल, हाँ ओवल शेप में है। तो वहाँ पे बड़ा शांत वातावरण है, तो वहाँ पे भक्त लोग सब बैठ गए हैं और वहाँ पे सब उनके दर्शन कर रहे हैं, और माला जाप कर रहे हैं। तो एकदम वहीं से बाहर निकलते हैं तो सीढ़ियों से उतरते हैं तो राधा कुंड है। तो हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी को याद करे बिना राधा कुंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे अभी अभी वो अभी जो इंडोनेशिया से आए हैं भक्त, उन लोगों ने वहाँ पे एक बैठक बनाई है रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से, ताकि जो भक्त आते हैं वहाँ पे हाँ आराम कर सकें। और पत्थरों की वहाँ पे जाली बनाई है, और इस तरीके से किया गया है कि वो उनको आराम से बैठ सके, डिस्टर्बेंस ना हो। आगे हम जाते हैं तो जाह्नवी माता की बैठक है। जाह्नवी माता, तो ये वैष्णव में काफ़ी ज़्यादा इनका प्रचलित हैं, और जाह्नवी माता बहुत ज़बरदस्त भक्त थी, हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की क्लोज एसोसिएट्स थी। तो जाह्नवी माता जो थी वो नित्यानंद जी के साथ थी, और वो बहुत ही पावरफुल प्रीचर थी। उनने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, प्रीचिंग करी। और जब वो राधा कुंड आई थी तो भक्ति रत्नाकर में उनके बारे में वर्णित किया है। तो जो वहाँ पे तामला का वृक्ष है, वहाँ पे जाह्नवी माता रहती थी, और उन्हें गोपीनाथ जी के दर्शन हुए थे, और जिनके साथ राधा रानी भी थी। तो भक्ति रत्नाकर में पृष्ठ 427 में इस तरीके से वर्णन आता है कि जब वो दर्शन हुए थे तो वो मुस्कुरा रहे थे और अपनी बांसुरी को बजा रहे थे, और इस प्रकार से वर्णन आता है। तो राधा गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं वो उसी स्थान पे वहाँ पे उनको स्थापित किया गया था जब इस तरीके से दर्शन हुए थे जाह्नवी माता जी को। और राधा कुंड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस तरीके से भी आता है कि कुंड के बीच में एक छोटा सा टापू है। तो उसको जो अंगना मंजरी टापू भी कहा जाता है। जो जिनके पास उस तरीके की दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, वो उस टापू को देख पाते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो टापू नहीं है, क्योंकि सब कुछ लुप्त हो गया था। और जब चैतन्य महाप्रभु जी 500 साल पहले आए थे तो वहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत थे। तो उनने क्या किया था कि उन्हें देखा छोटा सा पानी का, मतलब कि मुश्किल से 4-5 फुट का पानी का टुकड़ा सा था, वहाँ पे जाके उनने मट्टी वाले पानी से उन्होंने अपने आप को स्नान किया था। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे उसकी खुदाई वुदाई सब हुई थी। आगे हम निकलते हैं तो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटरी है। तो भजन कुटरी जो है हमारे उल्टे हाथ पे है, और जो बचपन में गोपाल भट्ट स्वामी जी जो हैं उनको मौका मिला था चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु जी साउथ इंडिया में आए थे 4 महीने के लिए, तब उनने उनको कहा था कि जब तुम अपने माता पिता की सेवा से मुक्त हो जाओगे तब तुम मेरे पास आ जाना वृंदावन में।
तो वृंदावन तब तक आए थे, तब तक महाप्रभु जो थे वो वहाँ से जा चुके थे। तो वहाँ से काफ़ी दुखी हुए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, लेकिन उनको कहा गया था कि उनको चैतन्य महाप्रभु जी को उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो नेपाल जाएं और किसी नदी में जाके स्नान करें। तो वहाँ पे उनको शालिग्राम मिले थे। तो उन शालिग्राम को जब लेके आए थे तो उसकी भी कथा हम अलग से बात करेंगे। तो आगे हम कुछ स्टेप्स आगे जाते हैं तो तीनों गोस्वामी जी की समाधि है, और ये जो है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं तथा श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। इन तीनों हैं जो हैं उनने अपने जो प्राण थे एक ही दिन में दिए थे, लेकिन अलग अलग सालों में, एक ही दिन में। तो इनकी यहाँ पे समाधि हैं। तो हम लोगों ने परिक्रमा करी समाधि की। आगे जाते हैं तो मनसा पावन घाट है, जो कि तथा पंच पांडव वृक्ष भी हैं, और कुछ वहाँ पे हम रुके हैं। और वहाँ अब जो सूर्य देवता जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि हमारी परिक्रमा तो एकदम जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है। और उनके जो सूर्य देवता के जो किरणें हैं वो क्या कर रहे हैं, वो श्याम कुंड और राधा कुंड के जल के ऊपर से नाच रहे हैं। और श्री गोविंद लीलामृत में स्पष्ट 150 में ये वर्णित है कि उत्तरी पश्चिम जो भाग है वहाँ पे शुबाला कुंज है, उसको शुबलानंद भी कहते हैं। ये जो कुंज है वो राधा रानी ने उसको एक्सेप्ट किया था, और उसे मानस पावन घाट भी कहा जाता है। श्री राधा जी जो थीं वो यहाँ पे आती थीं स्नान करने के लिए अपने सखियों के साथ, क्योंकि इसका जो जल है ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण के पैरों से कमल चरणों से निकलता है, और इसका जो स्वाद है मधुर शहद की तरह है। इस प्रकार से इसका जो जल है कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों के लिए ही। जो 5 पांडव जो थे वो राधा कुंड और श्याम कुंड की जो मधुर दृष्टि से बहुत ही प्रभावित हुए थे, और वो घाट के पास ही रहते थे। भक्ति रत्नाकर में ये वर्णित है कि श्याम कुंड जो है उसका जो शेप है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि जब उसको खुदाई करी गई थी तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने करवाई थी। तो उस समय उनको युधिष्ठिर महाराज उनके सपने में आए थे। तो उनको ये सपन में आया था कि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि मैं और मेरे जो भाई हैं, पांचों भाई पांचों वृक्ष के रूप में श्याम कुंड के चारों तरफ रह रहे हैं। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था कि ये जो वृक्ष हैं इसको कृपा करके ना तोड़ें। हाँ, तो लेकिन अभी जो वृक्ष हैं वो अभी तो है नहीं, लेकिन ये भी एक कथा है किस तरीके से पंच पांडव वृक्ष हुआ करते थे। तो इस प्रकार से श्याम कुंड का जो वो है, आप देखेंगे जो कुंड है टेढ़ा मेढ़ा है, वो एकदम जैसे राधा कुंड है वैसे नहीं है। और फिर हम आगे जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम लोग भजन कुतरी पे आते हैं। तो वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे ध्यान करते थे और चैंटिंग करते थे हैं। और एक दिन की बात है कि जब गोस्वामी जी जो थे वो एकदम ध्यान में थे, तो एक शेर और शेरनी वहाँ पे अपनी पानी पीने आए, अपनी प्यास बुझाने के लिए आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि उनको पता नहीं था कि शेर और शेरनी आए हुए हैं, क्योंकि वो एकदम अपने समाधि में ध्यान में थे।
और कृष्ण भगवान खुद आए वहाँ पे और उनने ध्यान दिया है जब वो शेर और शेरनी वहाँ पे जल पी रहे थे। सनातन गोस्वामी जो थे तो उस समय वहाँ पे आए और उनने देखा, ये दृश्य देखा कि कृष्ण भगवान भी हैं और शेर और शेरनी भी हैं। तो ये सनातन गोस्वामी जी की देखी हुई लीला है। तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराए हैं और जब इस प्रकार से जो भक्त हैं उनकी सेवा जो रक्षा जो है ईश्वर खुद आके करते हैं। और जब शेर शेरनी चले गए तो भगवान खुद भी लुप्त हो गए। फिर सनातन गोस्वामी जो थे उनने रघुनाथ गोस्वामी जी को बोला कि तुम ऐसे ही खुले में रहते हो, तुम यहाँ पे अपनी एक कुटरी से बना लो है, नहीं तो भगवान को कष्ट होता है, वो खुद आते हैं, वो तुम्हारी चिंता करते रहते हैं कि भाई कोई शेर तुमको तकलीफ ना दे दे है, कोई ऐसी कोई बात ना हो जाए है, तो तुम कुटरी बनाओ। तो इस प्रकार से वहाँ पे कुटरी बनाई थी। नहीं तो इतने महान थे कि वो उनको कोई परवाह नहीं थी, पेड़ के नीचे बैठ के ही भजन करते थे, वहीं रह जाते थे। और दूसरी एक बार बात की बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पे एकदम ध्यान कर रहे थे और सूर्य एकदम देवता ऊपर तक आ गए थे। फिर वही बात हुई कि श्रीमती राधा रानी आई और खुद अपना पल्लू करके उनको छाया करे, और वो खुद तो इतनी वो थी कि वो खुद ही पसीने में पसीने पसीने हो गई, लेकिन अपने भक्त का ध्यान रखते हुए उन्हें अपने पल्लू से उनके ऊपर छाया करी। और ये घटना भी सनातन गोस्वामी ने देखी और उनने भी मुस्कुराते हुए फिर चले गई वो। तो इस बार तो ये हुआ कि फिर सनातन गोस्वामी बहुत ही क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। उनने कहा कि तुम ऐसे कर रहे हो, कठिन तपस्या कर रहे हो, इससे मेरे कान्हा और मेरी राधा रानी को इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुम जरा ध्यान दिया करो, ऐसे मत किया करो। और कुटीर के उल्टे हाथ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ पे भजन किया करते थे। और वहाँ पे तकरीबन 150 साल पहले की बात है, वहाँ पे रहते थे। तो उस तरफ हम लोग जब जाते हैं परिक्रमा पथ से आगे बढ़ते हुए, फिर वहाँ पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और गोरा गदाधार मंदिर है। वहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुतरी है सीधे हाथ पे। तो अब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भजन कुटरी पे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वहाँ पे नित्यानंद जी जो थे उन्हें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनको कहा था कि अपना जो घर है बंगाल में वो छोड़ दें और वहाँ से आप बंगाल से लेके वो आ जाएं यहाँ पे वृंदावन में। वो अलग बात है कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो थे उस समय बहुत ही वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनने उनकी बात को एकदम माना। वो मतलब बस रात को सपना आया, बस उठे और चल पड़े। और इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे उनने अपने बाकी के जो वर्ष थे उनने यहीं पे किए, और उनने चैतन्य चरितमानस जो कि बहुत ही वैष्णव के लिए बहुत ही पावन और पुण्य ग्रंथ माना जाता है बहुत ही ज़्यादा, उसकी उनने लिखा उनने। और उनने गोविंद लीलामृत भी इसी स्थान पे लिखा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ही पावन है। और जो हमारे आचार्य रहे हैं आज के प्रभुपाद जी, इन सब ने इनके ट्रांसलेशन करे हैं, तो इसमें हम लोगों को इसका मौका मिला है पढ़ने का। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्णन आते हैं। जब श्रीला राघव पंडित जो थे और नरोत्तम दास ठाकुर थे तथा श्रीनिवास आचार्य जो थे, जब वो ब्रज की परिक्रमा में यहाँ पे आए थे तब उनने रघुनाथ दास गोस्वामी तथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी से मिले थे। जो भक्ति रत्नाकर जो ग्रंथ है
उसमें हमारे को बहुत ही अच्छे अच्छे वर्णित मिलते हैं, जिससे हमें दिल को हमें छू लेते हैं। आगे हम लोग जाते हैं तो हम लोग मंदिर मिलता है जिसे कि जीवा मंदिर भी कहते हैं, यानी कि गोवर्धन जी की जीव है। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, वो नहीं चाहते थे कि वो राधा कुंड के पानी को अपने दिनचर्या के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या करते थे कि लोग उस कुंड से दिनचर्या के लिए पानी ले जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पास ही एक कुएं की खुदाई शुरू करी। जब कुएं की खुदाई कर रहे थे तो एक पत्थर आया और उसमें से खून निकलने लगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एकदम से जो काम था रुकवा दिया। तो रात को गिरिराज जी उनके स्वप्न में आए और उनको बताया कि वो जो पत्थर तुमने जो मैंने किया है वो मेरी जीवा है, तो उसको मत तुम इस तरीके से करो, तो मेरी जीवा से खून निकल रहा है। तो उसको पत्थर को वहाँ से निकाला गया बड़े प्रेम से और वहाँ पे स्थापित किया गया, और वो गिरिराज जी की जीवा है। तो ये हमारे वैष्णव आचार्यों की, गोस्वामियों की अपने कथाएं हैं जो हमें मालूम पड़ रही हैं। फिर हम लोग आगे निकलते हैं तो हमें श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर मिलता है, और यहाँ पे श्रीला रूपा गोस्वामी जी की वहाँ पे उनकी हैं क्या कहते हैं विग्रह हैं। और जब औरंगजेब ने 17वीं सेंचुरी में जब आक्रमण किया था, और उनने क्या किया था, जो भी गोस्वामियों के जितने भी मंदिर थे सारे तोड़ दिए थे, और जो जो व्रज के जो भी जितने भी डीटीज थे उनको जयपुर में ले गया था और वहाँ पे स्थापित किया गया था, या अलग अलग जगहों पे किया गया था। तो जयपुर जाते समय जो 3 विग्रह थे गौड़ीय वैष्णव के लिए, जो राधा कुंड में थे हैं तथा काम्य वन में थे, और प्रतिभु विग्रह जो थे वो एक किस्म से ओरिजिनली विग्रह माने जाते हैं, जो ओरिजिनल टेम्पल वृंदावन के थे उस समय, जो कि राधा कुंड और काम्य वन में थे। जो बाकी के 2 जो विग्रह थे वो थे श्री श्री राधा मदन मोहन जी के और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के। और इनके जो प्रतिभा रूप जो थे वो राधा कुंड बनते हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी जो हैं वो दक्षिण दिशा के बैंक में हैं, श्याम कुंड के कुछ ही मीटर दूर, उनके दोनों के संगम के बीच के उसमें हैं। और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जो हैं वो उस थोड़े आगे हैं, उसी रास्ते में नित्यानंद बैठक के पास हैं। अब हम लोग फिर परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। जो सड़क है उल्टे हाथ को जा रही है परिक्रमा मार्ग पे, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर की भजन गुटरी है। हम वहाँ पे रुके हैं और वहाँ के भजन कीर्तन हो रहे हैं और उसका हम लोग आनंद लेते हैं। तो बड़ा ही अच्छा वातावरण है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि 1974 में कि जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं नाचते हैं तो मैं भक्ति विनोद ठाकुर को याद करता हूँ, और मैं भक्ति विनोद ठाकुर को प्रार्थना करता हूँ कि हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमें शरण दीजिए। बस इतना ही मैं कहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ये मतलब प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो पूर्व देशों से जो उनके भक्त आए हुए थे उनके लिए वो भक्ति विनोद ठाकुर के लिए से प्रार्थना करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो हैं वो भी यहाँ पे आते थे कार्तिक के महीने में, और उनकी कई अपनी पर्सनल चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं,
और उनके जो खड़ाऊ हैं वो हैं, उनकी टेबल है, चेयर है, इंक्लाइन चेयर है, और जो फ्लशिंग टॉयलेट्स थे जो कि राधा कुंड के वहाँ पे पहली बार थे तो वो भी हैं वहाँ पे, और उनकी केन है, स्टिक है, वो भी है। और एक बार श्री भक्तिवेदांत सरस्वती के जो जूते हैं, एक जो भक्त हैं वो अपने सिर पे रखते हैं, और इस प्रकार से दंडवत प्रणाम भी करते हैं। जो राधा कुंड है एक किस्म से आप कह सकते हैं कि इस्कॉन का पालना है, क्योंकि राधा कुंड के ही तट पर श्री प्रभुपाद जो थे उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला था ये पुस्तकों को छापने का, और ये अलग अलग आचार्यों के जो इस संप्रदाय के हैं उनके उनके घर हैं जो कि हमेशा यहाँ पे रहते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हम आचार्यों से पूजा करते हैं, उनसे उनकी कृपा मांगते हैं कि वो हम पे दया करें। तो परिक्रमा मार्ग पे हम आगे फिर जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाके उल्टे हाथ पे हम दर्शन लेते हैं जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ मंदिर है, तथा उनके साथ सुभद्रा जी हैं और बलराम जी हैं। हमेशा हर साल यहाँ से एक रथ यात्रा निकलती है और इसको हाथ से खींचा जाता है। थोड़ा दूरी से आगे जाने के बाद हमारे सीधे हाथ को है श्रीला जीव गोस्वामी भजन कुटरी। जीव गोस्वामी जो थे वो रूप गोस्वामी जी के पुत्र थे और अनुपमा के छोटे भाई थे। जीव गोस्वामी जो थे 6 गोस्वामियों में से सबसे छोटे थे, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी मदद करते थे कुंडों की मैनेजमेंट में और वहाँ पे खुदाई करने के लिए, वो सारी चीज़ों में। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब उनने अपना जो डिसअपेयर हो गए थे तो वो आचार्य बन गए थे वैष्णवों के, और उनकी जो कुटरी है वहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े चरण चिन्ह हैं जो कि जगन्नाथपुरी से लाए गए थे। यहाँ पे छोटा सा राधा दामोदर मंदिर भी है और उनके विग्रह हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगे जाते हैं तो वहाँ पे जीव गोस्वामी जी के भजन कुटरी से आगे जाते हैं तो वहाँ पे ललिता कुंड आता है और ललित मोहन मंदिर आता है। जो व्रज भक्ति विलास में इसके बारे में वर्णन आता है कि ललिता देवी जो थी वो जल का इस्तेमाल करती थी राधा कुंड से, श्याम कुंड से, और उससे उनने अपने ही कुंड का स्थापना करी थी। आगे हम जाते हैं तो परिक्रमा पाथ आता है और वहाँ से हम लोग पश्चिम तरफ पे वहाँ श्याम कुंड के पश्चिम तरफ पे पहुँचते हैं जहाँ पे गोवर्धन जी की जुवा मिली थी, और इस स्थान को गोपी कुपा भी कहा जाता है। गोपी कुपा, गोपी कुपा, कुपा मतलब जो कि वो होता है वेल होता है, वेल को कुपा कहते हैं। और दूसरी तरफ सड़क के एक पतला सा रास्ता आता है, पथ आता है। वो जो स्थान है वहाँ पे श्रीला माधवेंद्र पुरी जो हैं वहाँ पे बैठे थे जब वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, और वहाँ पे एक छोटा सा एक वो बना हुआ है, विग्रह बना हुआ है। माधवेंद्र पुरी जो थे उनने संन्यास लिया था ब्रह्म माधव संप्रदाय के अंदर, और उनने चैतन्य महाप्रभु के साथ उनने किया था, उनने मेल मिलाप किया था। और चैतन्य महाप्रभु जी जो थे उन्हें माधवेंद्र पुरी जी से भक्त थे, है ना।
और उनसे उनने दीक्षा ली थी। आगे हम जाते हैं तो तमलताल आता है, और तमलताल यानी तामल का वहाँ पे वृक्ष है, जो कि श्याम कुंड के उस पे है, बैंक पे है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठते थे। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, उनने चैतन्य महाप्रभु के संगमरमर के चरण वहाँ पे स्थापित किए थे। जब चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे, ये सब जो कुंड थे ये सब अदृश्य थे। वो छोटे छोटे दो ही पानी के जलाशय थे, और जो कि धान के खेत के बीच में थे। और उस समय की बात है जब राधा कुंड के जो आसपास के गांव थे, उनका नाम था अरित ग्राम। क्या नाम था? अरित ग्राम या अरिस्ता ग्राम। क्योंकि ये नाम इसलिए था क्योंकि यही स्थान था जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अरितासुर को का वध किया था। जब भगवान चैतन्य यहाँ पे आए थे और उनने सबसे पूछा कि भाई राधा कुंड कहाँ है, अरितासुर के जो भी वासी थे किसी को मालूम नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु जी को ये ज्ञात हुआ कि भाई अभी राधा कुंड जो है लुप्त हो गए हैं। तो क्योंकि वो खुद ही भगवान के रूप थे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कहाँ पे होते थे। और वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा पानी था, तो वहाँ पे उनने स्नान किया और फिर उनने दिशा दी सबको कि इस प्रकार से यहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड की स्थापना फिर से करी जाए। तो हम लोग मदन मोहन मंदिर से आगे निकलते हैं, जहाँ पे प्रतिभू है विग्रहों की। सनातन गोस्वामी जो कि राधा मदन मोहन जी के काफ़ी प्रिय थे। और हम लोग फिर नीचे की तरफ जाते हैं, जो कि और राधा कुंड और श्याम कुंड के जो दोनों जुड़े हुए हैं, और वहाँ जाके हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। जो कुंड के जो रास्ते हैं सब कुछ, वहाँ पे काफ़ी भक्त हैं और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। और कुछ जल की बूंद लेके हम अपने सिर पे लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और जो हमारी चैंटिंग बीड्स हैं उनको भी उसके दर्शन कराते हैं। फिर हम लोग फिर से राधा कुंड से बाहर निकल के उस तरफ से परिक्रमा मार्ग पे आ जाते हैं, और करीब 30 मीटर आगे जाके राधा गोपीनाथ मंदिर है। वहाँ पे हम दर्शन करते हैं श्री मधु पंडित जी के विग्रहों का, जिसके बारे में पहले भी वर्णन किया गया था। और इस जगह में हम जाते हैं, नित्यानंद जी की जो बैठने की जगह थी वहाँ पे भी जाते हैं। जैसे बलराम जी जगह जाते थे, अलग अलग तीर्थों में जाते थे, उसी तरीके से नित्यानंद भी जाते थे। तो उनको ज्ञात था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया है, जब वो नवद्वीप से उनने स्टार्ट किया था, जो कि मायापुर में है। और फिर आगे हम जाते हैं तो आज इस एरिया में राधा कुंड के वहाँ पे जगह पे हम लोग जाके थोड़ा आराम करते हैं। और इस सारी जगहों पे करने के बाद तो इस प्रकार से हम लोग राधा कुंड के और श्याम कुंड के पूरे दर्शन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।